हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सिंघोदिया, आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पे आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप YouTube चैनल पे पढ़ ही रहे हो, बढ़िया सुविधा मिल रही है। हम भी आपको सुविधाएं देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों आपको घर बैठे ही वो क्लासें मिल रही हैं जो यहाँ पे आपको वैसे मिलती थी, है ना। तो वो टेंशन आपको लेनी नहीं है और वैकेंसी है वो आती रहेंगी और आएंगी दोस्तों, क्योंकि रुकी हुई है सभी एग्ज़ाम से, तो वो भी होंगी। और पता नहीं जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो एकदम से तो अपनी तैयारी हो नहीं पाएगी, तो अपने को तैयारी करने की ज़रूरत अब है, जो कि अपनी कंटिन्यू होनी चाहिए। और घर बैठे आप ऐसे तो तैयारी कर नहीं पाओगे और धीरे धीरे आपकी जो तैयारी थी वो भी पूरी ख़त्म हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर अचानक कि मैं अब क्या करूँ। और अचानक दोस्तों आपको ही पता है कोई काम ऑन द स्पॉट नहीं हो पाता ऐसे पढ़ाई से संबंधित है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि आप इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठाइए और आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ें। अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई यहाँ से तैयारी करता रहे, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी अपने को मौका नहीं मिलने वाला। तो बात यही है कि अपन पढ़ते रहेंगे, बढ़िया सहयोग करेंगे, आप हमारा साथ दोगे, हम आपका साथ देंगे, अच्छे से तैयारी चलती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लास में पढ़ रहे हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं। बढ़िया वाली धीरे धीरे आपको सुधार करता हुआ होता हुआ नज़र आ रहा है और सुधार होता हुआ हम देते रहेंगे आपको। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि पिछले टॉपिक में अपन ने घन पढ़ा था और घन मैंने आपको वो सुविधाएँ दी जो आपको ना तो कोई मतलब कि सूत्र लेने हैं, ना कोई टेंशन लेनी है, कुछ नहीं लेना। बिना पेन के, बिना सूत्र के, बिना चित्र के आप आराम से घन को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं घनाभ की ओर। किसकी ओर चलते हैं? घनाभ की ओर। घन की तरह घनाभ भी होता है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे नॉर्मल पर्सन ही आते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मल पर्सन। ओके दोस्तों, तो बात यह है दोस्तों कि घनाभ में क्या होता है। तो घनाभ में होता है कि सबसे पहले तो फलक। तो फलक कितनी होती हैं दोस्तों? देखो घन और घनाभ में कोई अंतर नहीं है, फलक, किनारे और कोने में हाँ अंतर है। तो इतना है कि जो भुजा होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं, समझ में आ रही है। लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई फिर कम होती है, ऊंचाई और कम होती है। ऐसे अलग अलग भुजा होती है कहने का मतलब। और घन में क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती हैं, बस इतना सा फर्क है। अगर आपने घन समझ लिया तो घनाभ आराम से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन किसकी? अपन बात करते हैं कि फलक होती कितनी है। तो फलक कितनी होती हैं? वो ही 6। घन की जितनी फलक होती है उतनी घनाभ की होती है। जैसे ये अपने पास घनाभ ही है, देखो लंबाई कितनी ज़्यादा है और चौड़ाई तो देखो इतनी सी है, ऊंचाई इतनी सी है। तो ये चीज़ें क्या है कि घनाभ है। इस घनाभ की फलक वही मिलेंगी 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी फलक होती है? 6। और दोस्तों ऐसा नहीं समझ में आता तो वैसे मैंने घन में बता दिया, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि घन में पूरा बताया हुआ वो क्यों चीज़ें हैं। तो ऐसे देखो अपन कमरे में बैठे रहते तो उसकी जो दीवारें होती हैं उसे सरफेस बोलते हैं और वही क्या होती हैं? फलक होती हैं। तो 1 2 आमने सामने की, 3 और 4 5 और 6। तो फलक कितनी होती है? 6। शायद कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसे किनारे, किनारे कितने होते हैं दोस्तों? 12। किनारे होते कौन से हैं? ये वाला किनारा होता है, जैसे मकान का होता तो ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा है, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये 11 और एक ये 12। तो किनारे कितने होते हैं? 12। ऐसे कोने, कोने कितने होते हैं दोस्तों? तो कोना होता है ये वाला, जो ये हो ना ये कोना होता है। ये कोना हो गया और ये कोना और ये कोना, कितने? 4। और 4 ही कौन से? ये नीचे वाले। तो कोने कितने होते हैं? 8। तो कोने कितने हो गए? 8 कोने होते हैं। ऐसे दोस्तों चलते हैं। इसमें भी क्या आती है कि बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा। जैसे एक घनाभ की लंबाई 8 सेमी है, चौड़ाई 6 सेमी है और ऊंचाई 4 सेमी है। उसमें 1 सेमी के घन काटे जाएं। अब दोस्तों इसमें घन ही प्राप्त होते हैं, तो घन काटे जाए तो 1 सेमी का, इसका मतलब जो 8 है, 6 है और 4, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। अगर 1 सेमी में तो बड़ी बटा छोटी, तो यहाँ पे 1/1/1 लेंगे। n का मान जो आता था अपना उनका, वैसे इसका आएगा। तो 8 इसका आ गया, 6 इसका आ गया, 4 इसका आ गया, 1 का दिया। अगर आप इसमें होते कि 2-2 सेमी के छोटे छोटे घन काटे जाएं तो अपन 2-2 का भाग दे लेते, ठीक है ना। तो बड़ी भुजा छोटी तो 4 आता, इसका 3 आता और इसका 2 आता। ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे चलेगा अपना ना। अब दोस्तों बात है कि बड़ी भुजा, अब यहाँ से क्या है कि एक ओर से प्राप्त जो होते हैं घन, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एक ओर से प्राप्त होते हैं फलक से। कहाँ से? फलक से। 2 ओर से कहाँ से प्राप्त होते हैं? किनारे से। और 3 ओर से कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोने से। आया समझ में? ऐसी चीज़ें प्राप्त होती है। घनाभ भी कितनी बार काटा जाता है? 3 ही बार।
तो वही बात है। अब देखो यहाँ से अपन क्वेश्चन चूज करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले इसमें देखो क्या पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहीं लिख देता हूँ। क्या है कि एक काम करो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको वैसे चित्र बना के समझा देता हूँ, है ना। तो दोस्तों मैं ये आपको बनाना सिखाता हूँ। देखो इसमें क्या है कि एक घनाभ की लंबाई 8 सेमी है। घनाभ की लंबाई कितनी है? 8 सेमी। और उसकी चौड़ाई कितनी है? 6 सेमी। और ऊंचाई कितनी है? 4 सेमी। यदि इसे एक एक सेमी में काटा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर होंगे। वो प्रश्न बाद में देखेंगे, अपन काट लेते हैं। कैसे कि 8/1, क्योंकि एक एक सेमी में काटा, 6/1 और 4/1। और ये लंबाई कितनी भी हो सकती है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से कर सकते हो। अब बात है कि ये भी 8 हो गई, ये भी 6, ये भी 4। तो लंबाई 8 है तो मैं इसको कितने भागों में काटूंगा? 8 में। चौड़ाई भी है तो उसमें काट लेंगे। तो अपने पास यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम करता वो मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी कितनी है? ये वाली चौड़ाई आपकी, ये वाली तो लंबाई है ये तो, और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई आपकी कितनी? ये तो 8 थी और ये कितनी है? 6। तो आप भी कितने में काटोगे? 6 में। तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि एक कम कटता, आपको मैंने घना में समझाया हुआ है। तो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। और इनको मिला दूँ ऐसे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लो ऐसे। ये हो गया। तो ये कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ तो 8 हो गई और ये 6 है, तो इनको भी मिला दो आप। तो आपको तो केवल मिलाना है। और ये हो गया। लो भाई, आराम से हो गया। अब ये कौन सी आपकी ऊंचाई है? ये कौन सी थी? चौड़ाई। और ये क्या थी? लंबाई। और ये ऊंचाई है, तो ये भी ऊंचाई रहेगी, है ना। हाँ, और आपकी ये चौड़ाई है तो उधर चौड़ाई है। अब देखो ये ऊंचाई है तो ऊंचाई उधर रहेगी, ठीक है ना, जो ये वाला ऊंचाई है। अब दोस्तों और ये देखो चौड़ाई चौड़ाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, है ना। तो ये 8 है, ये 6 है और ये कितनी है? 4। तो इसको 4 में काटो। 1 2 और 3, 4 हो गए। 1 2 3 और 4। अब इससे भी यहाँ से मिला दो दोस्तों, आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से मिलाता हो। तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि वैसे काटेंगे जो पहले काटते थे अपन। देखो यहाँ से मैं काट रहा हूँ ऐसे, और मुझे एक ही काटना है। देखो ये ऐसे, और ये जो बड़ा था वैसे एक छोटा घन बन गया ना। तो इसमें क्या हुआ कि ये रंगा हुआ आ गया आपका, यहाँ से एक ये आ गया और एक ये आ गया। मैं इससे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये कौन से हैं? 3 वाले। कौन से हैं? 3 वाले। और ये फिर कौन से बच गए? यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, और यहाँ से कटता कटता इतना कट गया। तो ये और तो बिना रंग का हो गया, ये रंग का, क्योंकि ये मेरा घन में बताया हुआ है तो अपन ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। और ये कौन सा हो गया? 3। तो कोने पर, अब देखो यहाँ मैंने जो बात बताई थी वो बताई भी थी कि 3 ओर से रंगे हुए कोने पे, 2 ओर से रंगे हुए कहाँ पे? किनारे पे, और 1 ओर से रंगा हुआ फलक पे होता है। तो वैसे ही यहाँ पे किनारा है तो 2 2 और ये 3 कोना हो गया ना। 2 2, ये भी 2, और ये कोने पर 3 वाला, किनारे पे 2 वाला, कोने पे किनारे पे 2 2 और कोने पे 3। ये 2 और ये कौन सा है? 3। 2 2 2, ये भी 2 2 2 2 2 और ये कौन सा है? 3। ये 2 2 2 हो गया दोस्तों। अब जो बच गया वो कौन से हैं? 1 वाले, क्योंकि ये बेचारे चारों ओर से कट जाएगी। देखो ये कटिंग है ऐसे, है ना, कहीं से भी काट लो, खाली 1 वाले बचेंगे। आपका ये कौन सा बच गया? 1 वाला बच गया। दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको, है ना। पूरा मैंने चित्र ही समझा दिया आपको, उठा के लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कौन सा बनता है? सबसे पहले प्रश्न बनता है पहला कौन सा कि 3 ओर से रंगे हुए, 3 ओर से रंगे हुए, या फिर 3 ओर से नहीं, एक तो ये बन गया, एक क्वेश्चन बन गया कुल रंगे हुए, है ना। तो अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे और बताते जाऊंगा मैं आपको, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने तो बताया आपको, तो ले लो आप क्वेश्चन कौन सा लेने वाला है। सबसे पहले ये ले लो कि कुल कैसे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर बन गया है 1, कुल घन प्राप्त होंगे
कुल छोटे घन है ना। तो कैसे होंगे दोस्तों, एक बात बताओ, पहले वाले में तो अपन क्या करते थे, n का क्यूब, पहले वाले मतलब घन में n का क्यूब करते थे, क्योंकि वहां पे n का क्यूब करते थे और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी क्यूब ही करना है, लेकिन वहां भी क्यूब ही होता था और यहाँ भी क्यूब। आपके पास में क्या है, लंबाई, सॉरी देखो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीजें हैं। अब घन में क्या होता था, मैं आपको जरा यहाँ थोड़ा सा समझा दूं। घन में क्या होता था कि जैसे मान लो एक बड़े घन की भुजा 10 से छोटे की 2 है, तो n का मान कितना आ गया, 5। और अपन ने भी यहाँ से किया है 8/1, 6/1, 4/1। वहाँ पे मैंने एक साथ ही क्यों ले लिया, क्योंकि सभी भुजाएं 10-10 है तो वो 10 ही रहेगी, क्योंकि समान होती है घन की सभी भुजाएं और इसकी अलग अलग होती है। तो मैंने इसमें एक साथ भाग दे दिया, 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या है कि आपकी लंबाई भी कितनी है, 5, चौड़ाई भी कितनी है, 5, और ऊंचाई भी कितनी है, 5। इसलिए वो कुल के लिए अपन क्या करते थे कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझ में आ रहा है, घन की बात बोल रहा हूं। तो घन में लंबाई कितनी, 5, चौड़ाई कितनी, 5, और ऊंचाई कितनी, 5। तो 5 को कितनी बार गुणा कर लिया, 3 बार, और 3 बार करने का मतलब क्या होता है, क्यूब। इसलिए 25 और 25 125, तो 5 का क्यूब 125 होता है क्या। ऐसे ही दोस्तों वो घन का क्यूब तो अपने इसलिए किया गया क्योंकि वहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान थी, लेकिन यहाँ समान नहीं है। तो बात वो कि वो यहाँ करनी है, क्योंकि घन आपको समझ में आया तो ये भी बहुत जल्दी समझ में आएगा, और मैं कोशिश करूंगा घन की तरह समझाने का। तो यहाँ लंबाई कितनी, 8, चौड़ाई कितनी, 6, और ऊंचाई कितनी, 4। आ रहा है समझ में। अब आप दोस्तों इसको आराम से मल्टीपल कर लो और आपका क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका कितना आया, 192 आ गया क्या, ये लो 192, ठीक है। तो ये एक आपको पहला प्रश्न समझ में आएगा कि कुल घन प्राप्त कैसे करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपका कुल आ जाएगा। यानी कि वो n को 3 बार लिखता था, यहाँ 3 बार नहीं लिखना, 3 बार ही लिखना है, लेकिन ये अलग अलग होती है इसलिए अलग अलग मल्टीपल करना है। यहाँ एक साथ ही था तो आप ऐसे भी मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सभी भुजाएं समान होती हैं, और आप वैसे क्यूब भी कर सकते हो। तो यही प्रॉब्लम थी, पहला प्रश्न समझ में आया घन में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 ओर से रंगे हुए। अब 3 ओर से रंगे हुए दोस्तों क्या होता है कि 3 ओर से रंगे हुए कहाँ से प्राप्त होते हैं, कोने से। कहाँ से, कोने से। और कोने कितने होते हैं, 8। कोने कितने होते हैं, 8। इसका मतलब 3 ओर से तो 8 ही होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ना कम हो सकते। तो 3 ओर से रंगे हुए हमेशा ही कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये 3 ओर से दोस्तों 8 है, और आपका ये टोटल है वो 192 है। 8 × 6 × 4। अब ऐसे ही दोस्तों प्रश्न नंबर कौन सा है, 3। तीसरा प्रश्न क्या है कि 2 ओर से रंगे हुए। कौन से हैं, 2 ओर से रंगे हुए। अब 2 ओर से रंगे हुए में अपन पहले क्या करते थे, n का मान आ जाता था। जैसे n का मान यहाँ भी कितना है, 5, तो 5 आता था। 5 में से अपन कितना कम कर रहे थे, 2। याद आ रहा है ना, ऐसे याद रखना है। तो 2। और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पहले घन की क्लास ले, उसके बाद ये क्लास पढ़े, आपको बहुत मस्त वाला समझ में आने वाला है ना। तो यहाँ 5 में से 2 गया 3, और ये 3 एक किनारे से होता है। तो किनारे होते कितने हैं, 12, इसलिए टोटल कितने हो गए, 12 × 3 = 36। दोस्तों करने वाले तो यहाँ भी ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे तो 3 एक किनारे से आगे, 12 किनारे से मैंने ले लिया, क्योंकि 12 के 12 किनारे पर ही 5-5 आने वाला था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि इस किनारे पे 8 है, इस पे 8, इस पे 8, और एक पीछे वो 8। जैसे ये लंबाई वाले किनारे 8, 8, 8 और 8, लेकिन चौड़ाई वाले कितने हैं, ये देखो, तो 1, 2, 3, 4। ऐसे आपको भी क्या करना है कि यहाँ लंबाई के किनारे कितने, 4, चौड़ाई के कितने, 4, और ऊंचाई के कितने, 4, और 4, 4, 8, 4, 12 किनारे टोटल हो गए। तो 12 किनारे वहाँ भी ऐसा ही होता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 ही तो लंबाई के, 4 ही चौड़ाई के, और 4 ही ऊंचाई के। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना ही करना है कि लंबाई में से 2 कम कर दो, क्योंकि 2 कम तो अपन यहाँ भी तो कर रहे थे। तो लंबाई में से 2 कम करो आप। लंबाई में से 2 कम करोगे तो 8 में से 2 कम किया, कितना आया, 6। देखो 8 में से मैंने 2 कम कर दिया, कितना आ गया, 6। ऐसे ही आप चौड़ाई में भी 2 कम करो। चौड़ाई में 2 कम किया, 6 में से तो कितना आया, 4। और ऊंचाई में से भी 2 कम कर दो, 4 में से 2 कम किया तो कितना आया, 2। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों एक बात है कि ये टोटल कितने हो गए, 6 4 10 और 2 12।
12 हो गए आपके पास में, तो 12 को मल्टीपल कर दो कितने से, 4 से, तो 12 चौक कितने हो जाएंगे, 48। अब समझ में ये नहीं आ रहा आपको कि मैंने 4 से गुना क्यों किया, क्योंकि 2 कम इसमें भी होते हैं, क्योंकि यहाँ कोने वाले में अपन नहीं गिनेंगे। जैसे ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, इनको देखो कितने में काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अपने पास लंबाई कितनी थी, 8, तो 8 में काटा, तो ये भी 3 वाला और ये भी 3 वाला, तो एक ये छोड़ेंगे, एक ये छोड़ेंगे, और मैंने कहा था 2 कम करेंगे, वो 2 कम ये करते हैं, तो यहाँ से 2 कम कर दिए, तो 8 में से तो 1 2 3 4 5 6 बचा, ये तो 6 बचा, और ये कितना बचा, 4 ही, क्योंकि ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, तो 2 और 2 4, तो इनको दोनों को मल्टीपल करेंगे। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 8 × 6, तो यहाँ तो बच गया 6, यहाँ पे 6 चौक है 24, फिर यहाँ पे कितना, ये तो है 6 और ये कितना है 2, तो 6 दूनी 12, फिर आप ऐसे यहाँ भी करोगे, तो यहाँ तो क्या है 2 और यहाँ क्या है 4, तो 4 दूनी 8, ऐसे करोगे आप। तो लेकिन दोस्तों आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी पे जाना नहीं है, आपको करना क्या है कि देखो लंबाई के भी 4, चौड़ाई के भी 4 और ऊंचाई के भी 4, तो लंबाई कितनी, 8 में से गया 6, चौड़ाई कितनी 4 बची 2 कम करने पर, ऊंचाई कितनी बची 2 कम करने पर, ये 2 ही बची 4 में से, है ना, तो टोटल हो गई 12। अब 12 को एक साथ ही 4 से कर दो ना, क्योंकि मैंने एक साथ जोड़ लिया, लंबाई को भी चौड़ाई को भी ऊंचाई को, तीनों को जोड़कर एक साथ 4 से मल्टीपल कर दो, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 48। तो ये 2 और से रंगे हुए कितने आ गए, 48, कितने आ गए 48। तो अब दोस्तों क्वेश्चन चौथा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं रफ कर देता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो कि एक और से और रंगहीन है ना, ठीक। तो दोस्तों अब देखो क्वेश्चन चौथा क्या है कि एक और से रंगे हुए घन, एक और से रंगे हुए में क्या है कि अपन यहाँ से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, तो 6 चौक कितने 24, यहाँ कितने आ गए 24। देखो एक वाले आप आराम से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 6 6 6 6 4 पर गिनेंगे तो कितने हो गए 24, ठीक है। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 और 6 6 कितने हैं 12, क्योंकि 2 ही लाइनों में एक एक वाले आपको दिख रहे हैं, तो ये कितने हो गए 12। और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो दोस्तों ये कितने हो गए 12 और 8 है 20, 20 44 हो गई क्या। अब 44 तो एक ही लिया, क्योंकि लंबाई का भी एक लिया, तो ऐसा ऊपर है तो नीचे भी तो है दोस्तों, तो यहाँ भी डबल, और ये कितना है ऐसा यहाँ है तो ऐसा इधर भी तो है, और ऐसा इधर है तो इधर भी तो है, और मैंने तो चॉइस यही लिया कि 6 इधर 4 इधर, तो 6 चौक है 24, ये कितने हैं 6 6 12, ये 4 4 4 8। इसका मतलब ये अपने कौन से हो गए, एक एक फलक के हो गए, और फलक सबकी 2 है, लंबाई की भी 2, एक ऊपर एक नीचे, चौड़ाई की भी ऊंचाई की भी 2 2, तो यहाँ पे इंटू 2 से कर दो, तो कितने हो गए 44 दूनी 88, 44 दूनी 88। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास चित्र नहीं है, चित्र नहीं है तो आप क्या किया आपने कि इधर वाले को मल्टीपल ही तो किया है, और आपने एक वाले लिए तो आपने ये लाइन तो गिनी नहीं, एक तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहीं पे खत्म कर दिया, ये भी नहीं गिना, इधर भी आपने ये भी नहीं गिना, ये भी नहीं गिना, तो 1 2 3 4 यहीं तक गिना। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अपने इसको मल्टीपल किया, तो ये तो लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, तो आपको करना क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, एक प्लस है दूसरा ये वाला ले, तो ये वाला कौन सा है कि ये तो लंबाई और ये ऊंचाई, तो लंबाई इंटू ऊंचाई, या फिर ऐसे हाँ लंबाई इंटू ऊंचाई ले लो, कोई बात नहीं। फिर ये क्या आपकी, ये तो है आपकी चौड़ाई और ये क्या आपकी ऊंचाई, तो आप चौड़ाई इंटू ऊंचाई ले लो। अब देखो दोस्तों लंबाई कितनी है 6, क्योंकि 8 थी लेकिन 2 कम कर लिया, चौड़ाई कितनी आपकी 6 में से गया तो 4, ये तो आपकी ये हो गई। अब लंबाई कितनी है 6, क्योंकि 2 कम कर लिया, और मल्टीपल में ये ऊंचाई कितनी है आपकी 2, क्योंकि 4 में से 2 गए 2 बच गए। इधर आपकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो आपकी 6 है तो 4 आएगा, और ऊंचाई 4 थी तो कितने आएगी 2 आएगी, तो 4 दूनी 6 चौके कितने होते हैं 24, 6 दूनी कितने होते हैं 12, और 4 दूनी कितने होते हैं 8। क्या ये वाली बात और ये वाली बात जो मैंने ऊपर बताई सेम नहीं है भाई, ये और ये सेम नहीं है क्या, तो मैंने यही तो किया है। आप देखो सूत्र ये लिखा हुआ आपका क्या कि देखो लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई। तो आपको ऐसे भी समझ में नहीं आए तो एक वाले में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लंबाई में 2 कम कर दो, चौड़ाई में। पहले तो इन दोनों को गुणा कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर अगले इन दोनों को गुणा कर दो, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर अगले इसको और वापस पहले वाले को ले लो, लंबाई, इन दोनों को कर दो। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। और आपको कितने से मल्टीपल कर देना बाद में? 2 से, क्योंकि चौड़ाई के भी 2, लंबाई के भी 2 और ऊंचाई के भी 2। तो यहाँ मैंने क्या किया, 8 थे, 2 कम किया 6, यहाँ 6 थे, 2 कम किया 4, 6 चौके 24, 6 चौके 24 डायरेक्ट ही आप गिन भी सकते हो। ऐसे ही मैंने ये तो लिया, तो आपका कितना है देखो, लंबाई कितनी थी 6, कम किया 2 तो 4, और इसका कितना था 4 तो कम किया 2, तो ये तो 4 और ये 2, 4 दूनी 8, जो कि देखो 8 मैंने लिया भी था यहाँ पे, ये रहा है ना। और ये तो कितना 8, 8 में से कितना गया 6, और ये कितना था 4 में से गया तो 2, तो 6 चौके 24, और इनको जोड़कर 2 से मल्टीपल कर दो क्योंकि सबकी 2 फलक है। दोस्तों ये प्रश्न हुआ चौथा जो एक और से रंगा हुआ। फिर से देख लो एक और से रंगे हुए में कि आपको तो क्वेश्चन में केवल लंबाई ढूंढनी है, चौड़ाई ढूंढनी है और ऊंचाई ढूंढनी है। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू वापस लंबाई, और इन सबको जोड़ दो, जोड़ के और 2 से मल्टीपल कर दो क्योंकि सबके फलक 2 होते हैं और अपने एक एक फलक ही लिया है। ये आपका एक वाला पूरा। अब करते हैं दोस्तों रंगहीन। कोई बात नहीं, रंगहीन देखो मैं यहीं देखते देखते ही बता देता हूँ आपको। रंगहीन में करना क्या है, कुछ नहीं करना। प्रश्न नंबर 5 रंगहीन। इस रंगहीन की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको घन में क्या बताया था कि घन में ये बताया था कि आपको n का क्यूब करना है, टोटल आ जाएगा, ठीक है। और n का क्यूब कर दो या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ गुणा कर दो। यहाँ भी मैंने क्या बताया कि आप ऐसे ही करो। तो कुल का यहाँ क्या किया था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही किया था भाई। एक ही तो बात है, ये कर दो एक साथ क्यूब कर देते क्योंकि इसकी समान भुजा होती है, इसकी समान नहीं होती है। और रंगहीन में घन में क्या करते थे, n में से 2 कम करके क्यूब करते थे भाई। कुल का तो डायरेक्ट क्यूब और इनका 2 कम करके क्यूब करते थे, यही तो बात है। तो यहाँ भी अपने को घना में भी क्या करना है कि इसके लिए तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देंगे। जैसे अपने पास लंबाई कितनी थी 8, यहाँ बताऊंगी मैं आपको, यहाँ 8 और ऊंचाई चौड़ाई 6 और ऊंचाई 4, तो आपके पास कितना आ गया 192। लेकिन आप रंगहीन के लिए क्या करना है, आपको रंगहीन के लिए क्या करना है, तो रंगहीन के लिए आपको ये करना है 8 में से 2 कम करके क्यूब, क्योंकि घन में 2 कम करके क्यूब किया करते थे। तो यहाँ तो कुल के लिए तो डायरेक्ट कर दो, और 3 और से 8 होते हैं, और रंगहीन में 2 कम करके क्यूब कर दो। तो 8 में से 2 गए तो 6, 6 में से 2 गए तो 4, और 4 में से 2 गए तो 2। अब दोस्तों 6 चौका 24 और 2 कितने हो गए 48। तो रंगहीन कितने आ गए आपके 48, कितने आ गए 48। तो दोस्तों ये रंगहीन है, कुछ भी नहीं करना। रंगहीन जैसे पूछे लंबाई में 2, चौड़ाई में 2 और ऊंचाई में 2, तीनों में कम करके और एक साथ मल्टीपल कर दो, और कुल के लिए डायरेक्ट मल्टीपल कर दो। 2 क्वेश्चन सोल्व। 3 और से हमेशा 8 होते, 3% सोल्व। और 2 और से रंगे हुए में मैंने रिपीट कर रहा हूँ, 2 और से रंगे हुए में मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, लंबाई में 2 कम, चौड़ाई में 2 कम, ऊंचाई में 2 कम करके जोड़ लो बस। जैसे 8 में 2 कम किया 6, 6 में 2 कम किया 4, तो 6 + 4, और 4 में उसमें 4 में 2 कम किया 2, कितना हो गया 6 और 4 10 और 2 12। कितने हैं सबके 4 4 थे, जोड़ सबको लिए ही, तो 4 से कर दो 12 चौक 48। सीधा सीधा काम। केवल एक वाले में दिक्कत, आपको कुछ नहीं दिक्कत है। एक वाले में भी आपको क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू वापस लंबाई, केवल 2 कम करके, और फिर डबल कर दो क्योंकि सबकी 2 फलक होती है। दोस्तों ये घनाभ को मैंने घन के तरीके से बता दिया आपको, एकदम सिंपल तरीके से। आप आराम से बैक करके देख लो, रिटर्न करके देख लो। आप जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको डायग्राम भी समझाया है, चुटकियों में आप घनाभ समझ सकते हो जो आपको घनाभ हो रहा है। तो दोस्तों मैं आगे भी आपकी क्लास से ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आपको और भी शानदार और बेहतरीन चीज़ें मिले, इसलिए आप देखते नहीं भूले, कोई मेरे मुंह पे नहीं जाए। मैं ऐसे सुमड़ापन की तरह रहता नहीं हूँ, ये मेरा चेहरा ही ऐसा है, तो आप उस चीज़ पे नहीं जाए। मेरे को कई कहते भी सर आप ऐसे उदास पढ़ाते हो, मैं उदास नहीं पढ़ाता। क्लास की बात कुछ और है, यूट्यूब की बातें कुछ और है। वहाँ मेरे दिल खुश स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए मज़ा कुछ हो रहता है, लेकिन यहाँ भी मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं घर बैठे मेरे स्टूडेंटों को ये देना चाहता हूँ कि वो उन्हीं के कहने पर मैंने ये शुरू किया था, और उनको ये देना चाहता हूँ कि आप बैठ के मज़ा लो। और वास्तव में मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज आते हैं कि वाह सर हमारा मज़े हो गए, वरना हम बहुत परेशान हो रहे थे। राजस्थान पुलिस की जब भी एग्ज़ाम आएगी या किसी और की एग्ज़ाम आएगी तो हम कैसे पढ़ते, और हम तो धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई भूलने की ज़रूरत क्या है, मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊँगा तो मज़ा आएगा आपको। साथ ऐसे बने रहिए।
और जो नहीं देख रहे वो भी पूरा देखें, और आगे अपन चलेंगे तो वो चलेंगे अपन आकृति गिनना। ओके दोस्तों, थैंक यू।